डिंडोरी में झनकी गांव में बांध का विरोध, किसान महापंचायत का हुआ आयोजन। बांध निर्माण के लिए किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देने का संकल्प। विठल देव जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग नहीं चाहते बांध बनाने की, क्योंकि डिंडोरी मध्यम परियोजना के नाम से है, जैसे चुनी नदी के नाम से नहीं है। और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस जबरन सक्रिय लगा हुआ है कि यहाँ पर बांध बने। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। नाबालिग लड़की ने उज्जैन एसपी को दर्ज कराई शिकायत में परिजनों के खिलाफ 2 लाख में बेचने और जबरन शादी कराने का दबाव बनाने के लिए मारपीट करने का लगाया। मैं अकरम थाने में भी कर चुकी हूँ, यहाँ एसपी कार्यालय में पहले भी आ चुकी थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मेरे साथ जाल शादी करके मेरा मामा ले गया और रात मुँह बांध के मेरे को गाड़ी में भर के मेरे को बेच दिया गया। कहाँ ले गए थे आपको? गराड़े आगर के पास में। तो अब आप क्या चाहते हैं यहाँ आए? उनको लोगों को सजा दिलाना चाहती। ट्रेन गुजरने के बाद रेलवे के निर्माण अधीन अंडर ब्रिज की मिट्टी धसी, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 2 लोग हुए घायल। काम चल रहा था इंडिया का, अंडर ब्रिज का काम चल रहा था, वो तो अचानक से दीवार गिर गई है, तो हम लोग नीचे थे, दब गए। 4 लोग दब गए थे, बाकी सब सेफ थे। कुंडलपुर में 12 से 23 फरवरी तक होने वाले महामहोत्सव का शुभारंभ बड़े बाबा के जप अनुष्ठान से होगा। महोत्सव की तैयारियों का मुनीषी सुधा सागर जी और योग सागर जी ने किया निरीक्षण। हरिपुर तिराहे पर ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच हुई भिड़ंत, ट्रैक्टर के उड़े परकच्चे, वहीं ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। किराना की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कर रही कोशिश। सपा सेंटर के नाम पर चल रहा था दह व्यापार। पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 सपा सेंटर पर दबिश देकर 8 से 10 लड़कियां और 5 युवक को पकड़ा। मानसिक विक्षिप्त युवती से चलती ट्रेन में किया सामूहिक दुष्कर्म, वारदात कर पेंट्री कार स्टाफ के कुछ लोग हुए फरार। भोपाल जीआरपी पुलिस ने पेंट्री कार स्टाफ यात्री सहित 15 लोगों को किया हिरासत। यहाँ पे रात्रि पाली में कार्य करना था। मुझे कंट्रोल से मैसेज दिया गया कि एक 26-29 में किसी बालिका के साथ कुछ गलत कार्य हुआ है। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने किया कार्यालयों का औचक निरीक्षण। समय पर कार्यालय नहीं आने वाले 42 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस किए जारी, 1 दिन का कटेगा वेतन। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कार्यालय का समय 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। आज जिला कार्यालय परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें 34 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कोरिया में बायोमेडिकल वेस्ट का नहीं हो रहा उचित निस्तारण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कड़े नियमों के बाद भी लापरवाही, गंभीर बीमारियों के फैलने की वजह बन सकता है बायोमेडिकल वेस्ट। परेशानी ये है कि कभी कचरा के द्वारा वो फेंका जा रहा है, उससे क्या है, उसका असर के कारण यहाँ काफी मक्खियाँ है, आरटीआई परेशानी है। और यहाँ रोजगार कार्यालय लगता है और आरटीआई की स्टूडेंट साई मंदिर में साई सेवा समिति के द्वारा साई मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस पर मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सदस्यों ने बताया कि इस अवसर पर बाबा के दरबार में नगर की महिला मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति भी दी गई।
रीवा में 20 वर्षीय नवविवाहिता अनीता कोल का घर में मिला शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाजपा उपाध्यक्ष राम अवध सिंह ने पत्रकार वार्ता कर नपा मकान में मचे भ्रष्टाचार और वर्तमान अध्यक्ष राजू सुमन गुप्ता के कारनामों का खुलासा किया। राम अवध सिंह ने बताया है कि आपदा को अवसर बनाते हुए अध्यक्ष और सीएमओ ने मास्क, सैनिटाइजर, बाजार दर और अन्य निकायों की दर की तुलना में 20 गुना अधिक का खरीदी की है। पूर्व नपा अध्यक्ष राजवीर सिंह बघेल मीडिया के सामने आए और पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा को आईना दिखाया। बघेल ने कहा कि राजेंद्र वर्मा जब विधायक भी नहीं बने तो इससे पहले जो सोनकच्छ में विकास के कार्य हुए उनका उन्हें रत्ती भर भी आकलन नहीं है। ग्वालियर संभाग और संपूर्ण मध्य प्रदेश में निवासरत रावत समाज को स्वतंत्र जाति का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए रावत राजपूत क्षत्रिय समाज सेवा समिति डबरा द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डबरा को ज्ञापन सौंपा गया। मनेन्द्रगढ़ में मोबाइल टावर लगाने वाले व्यवसायियों और रिहायशी क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया है। एसडीएम मनेन्द्रगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही नगर पालिका प्रशासन से भी मोबाइल टावर को हटाने के संबंध में आवेदन किया। मुरैना में एक दंपति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों के शव खून में लथपथ मिले। पुलिस के अनुसार उनकी मकान की निचली मंजिल में तक दंपति का बेटा और बहू सो रहे थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मांडू पहुंचे। यहां ऐतिहासिक मीरा की जिरात पर स्थित हेलीपैड पर प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। उज्जैन में एक नाबालिग ट्रैक्टर चालक ने कई वाहन चालकों को टक्कर मार दी। महाकाल मंदिर के पुजारी दिव्यांग सहित 6 लोग घायल हुए। कटनी बाजार में लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी चालक मानसिक रूप से बीमार है। बैतूल जिले के 40 आदिवासी मजदूर कर्नाटक में फंसे। सभी मजदूरों को कर्नाटक में बंधुआ बनाकर रखा गया। पिछले साल दिवाली के समय 2 महीने के लिए मजदूरी करने गए थे कर्नाटक में बीजापुर जिले की इंडी तहसील के गुबड़ा गांव में बंधक। भारत निर्वाचन आयोग आयोजित करेगा मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति होगा विषय। विजेता मतदाताओं को मिलेंगे नकद पुरस्कार। तो उसका तो उपयोग कभी भी प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकता है। कोई अच्छी फिल्म बन जाती है, अपने यहाँ इतने फिल्म मेकर्स जनसंपर्क में माध्यम में पैनल है, अगर अच्छी फिल्म बनती है, अच्छी लगती है तो उसका उपयोग हम लोग। रीवा में प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल ने पत्रकारों से चर्चा की। कहा, रीवा जिले में 5 से 10 हजार एकड़ में बांस की खेती की जा सकती है। बांस की खेती परंपरागत खेती की तुलना में कम लागत, कम रिस्क और अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय। और यही कैलकुलेशन मैं सभी यहाँ पे जितने किसान आए थे उनको बता रहा था कि कैसे हम धान और गेहूं लेते हैं तो उससे जो फायदा होता है उसके तुलना में बांस से कितना ज्यादा फायदा है। नरसिंहपुर में करेली शुगर मिल पर जबलपुर की जीएसटी टीम ने मारा छापा। कार्रवाई के दौरान मिले दस्तावेजों की हो रही जांच।
ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में मातृत्व के दौर से गुजर रही महिलाओं के लिए पहल। ऐसी महिलाओं के लिए परिसर में बनाया गया बेबी फीडिंग जोन। पृथ्वीपुर में आयुष विभाग नर्स हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया अवैध संबंध के चलते ब्लैकमेल कर रही थी नर्स। लगातार हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज साइबर सेल की मदद से उस हत्याकांड में लिप्त 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। उज्जैन में शातिर दंपति ने कांग्रेस नेता को लगाया 5 लाख का चूना। नेता को खेल सामग्री सप्लाई कर ठेका दिलवाने के नाम पर दिया था झांसा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और उसके बाद में फिर वो टालते गए कि हाँ दे रहे। उनकी पत्नी से भी बात हुई, उनकी पत्नी ने भी कहा कि बस ऑर्डर बन गया है और ये है वो। तो इस तरह से उन लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे साथ में धोखाधड़ी की है। खंडवा में रेलवे पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। चोरियों का ये है कि ये ट्रेनों में चलता था, रात में जो गाड़ियां रहती हैं ट्रेनें, उसमें जो महिला सो जाती थी उनके पर्स रखे रहते, सिराने पे रखे रहते या टंगे रहते थे। वो पर्स चोरी करके बाथरूम में जाता था, जो भी उसके सामान मसरूका रहता था वो लेके ट्रेन से उतर जाता। रायसेन में नयापुरा वन चौकी में अवैध कटाई होने पर 4 वनकर्मी निलंबित। सरकारी कामों में लापरवाही बरतने का आरोप। अवैध कटाई में शामिल होने के आरोप में निलंबन। दमोह में गाय चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा। सिर मुड़ाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों ने मारपीट भी की। ये देख के मारपीट की है कि ये गाय चोरी कराता है और उसके बाल भी काट दिए हैं। सीताराम राजपूत की रिपोर्ट पर दमोह देहाती प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा के देवर बीजा में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की उठाईगिरी। जिला सहकारी बैंक से रुपए निकालकर गाड़ी में रखने के चंद मिनटों बाद हुई वारदात। रायगढ़ में जमीन खरीद बिक्री के कारोबार में जिले की सबसे बड़ी ठगी किए जाने का मामला। विजयपुर वार्ड में 14.50 एकड़ भूमि का सौदा कर करोड़ों रुपए की रकम नकार गया शातिर कारोबारी सुशील अग्रवाल। उन्होंने अपने खाते में पैसा ट्रांसफर ले लिया, जमा करा लिया, किंतु बाद में उन्होंने अपने जमीन के कागजात गुम जाना बताया और नया जो जमीन के कागजात निकाले और उसको अन्य को बेच दिया। उज्जैन में हिजाब के समर्थन में हनुमान मंदिर के पास चिपका गया पोस्टर। शरारती तत्व की करतूत धर्म विशेष की महिलाओं पर की थी अभद्र